Hello students, let's see the questions. The question is dash are commonly found in the anaerobic sludge digesters during sewage treatment. पूछा गया कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियम है जो कि कॉमनली पाया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जैसे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लार्ज एरेशन टैंक है, लार्ज एरेशन टैंक. तो लार्ज एरेशन टैंक के अंदर यहाँ पे जब ब्लॉक फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे हमें पता है कि बीओडी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. तो जब बीओडी कम हो गया इसके बाद क्या करते हैं, ये जो एफ्लुएंट है इसको कहाँ भेजते हैं, इसको भेजेंगे यहाँ पे सेटलिंग टैंक में. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये कहाँ भेजा जाएगा, यहाँ पे ये सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक जहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन से क्या होगा कि ये जो फ्लॉक है वो यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जा रहे हैं और यहाँ पे सुपर नेटेंट है जो एफ्लुएंट. तो अगर हम देखिए जो सेटल डाउन हो जा रहे हैं इसमें क्या है, फ्लॉक है और इसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं. और ये क्या है इसके अंदर फ्लॉक. तो इसमें से स्मॉल अमाउंट जो है वो इनोक्यूलम की तरह यहाँ पे वापस एरेशन टैंक में यहाँ पे यूज़ किया जाता है. लेकिन जो रिमेनिंग है यहाँ पे रिमेनिंग वाला जो होगा तो ये अगर हम देखें ये इनोक्यूलम की तरह यूज़ करें, इनोक्यूलम, और जो रिमेनिंग है इसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ पे, एनारोबिक, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर. तो अगर हम देखें जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होगा इसके अंदर अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको अगर हम देखें यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में जो अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, इसके अंदर जो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है उसको क्या कर रहे हैं, उस पर फीड कर रहे हैं. और उसकी वजह से अगर हम देखें यहाँ पे जो है कुछ गैस जो रिलीज़ करेंगे वो कौन से होते हैं, जैसे कि मीथेन हुआ, मीथेन. इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड. इसके अलावा अगर हम देखें जैसे कि CO2 हुआ. तो ये जो गैसेज है, ये मिक्सचर ऑफ गैस जो है, ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से ये जो है इसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे बायोफ्यूल की तरह. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो होते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें यहाँ पे जो बैक्टीरिया है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो बैक्टीरिया है ये एनारोबिक कंडीशन में जो है ये ग्रो कर रहे हैं. तो इनमें अगर हम देखें तो जो मिथेनोबैक्टीरियम दिया है, एजोस्पाइरुलम दिया है, ऑसिलेटोरिया दिया है, राइजोबियम दिया है. तो ये अगर हम देखें ये तीनों जो है ये क्या है, ये तीनों जो है ये एरोबिक बैक्टीरिया है, जबकि मिथेनोबैक्टीरियम जो है ये एनारोबिक बैक्टीरियम है जो कि क्या है, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉमनली पाया जा सकता है. लेकिन ये जो एजोस्पाइरुलम, ऑसिलेटोरिया, ये राइजोबियम ये तो नहीं. एजोस्पाइरुलम अगर हम देखें तो ये जो है फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये वाला बैक्टीरिया. ऑसिलेटोरिया की अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया है. और ये जो है राइजोबियम की अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक, ये अगर हम देखें सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ, वहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. तो ये तीनों गलत है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.